जब आपकी ट्रेन पहुंच जाती है कटरा पे स्टेशन पे, तो आपका वहाँ पे कोविड टेस्ट होता है। अगर आपकी दोनों वैक्सीन लग चुकी है तो आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, आपका कोई RT-PCR टेस्ट नहीं होगा। अगर आपका सिंगल डोज लगा है तो आपका RT-PCR चेक होगा। अगर आपका डोज नहीं लगा है तो भी आपका RT-PCR टेस्ट होगा। और अगर आपने RT-PCR रिपोर्ट लेके गए हैं 3 दिन की पहले की, तो आपका वहाँ पे कोई कोविड टेस्ट नहीं होगा। वो रिपोर्ट देख के आपको स्टेशन के बाहर निकलने दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। अगर आपको भी बुलावा आया है और आप यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें कोविड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों, पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो कोई भी आता है मनवांछित फल पाता है। कहते हैं वैष्णो देवी कोई जाता नहीं है, माता का बुलावा जब आता है तभी लोग उसके दर्शन कर पाते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा विश्व में सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है। माँ वैष्णो देवी की गुफा 3 पर्वत से घिरे, जिसे त्रिकुटा पर्वत भी कहते हैं। हर साल यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, 5200 फीट ऊपर माता का भवन साल के 12 माह और 24 घंटे खुला रहता है। आप दिन या रात किसी भी टाइम यहाँ आके माता के दर्शन कर सकते हैं। कटरा से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके आपको माता के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पे अच्छी खासी मात्रा में लोग आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप कटरा कैसे पहुंच सकते हैं। जब भी आप कटरा पहुंच जाते हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, ठीक है, वैष्णो देवी, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। ट्रेन होते हैं, बस होता है, फ्लाइट होता है। ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं तो ये काफ़ी आसान जर्नी होती है, 12 घंटे की जर्नी होती है दिल्ली से कटरा के लिए। अगर आपको दिल्ली से कटरा की ट्रेन टिकट नहीं मिल रही है तो आप जम्मू तक ले सकते हैं। जम्मू की टिकट के बाद आपके पास कटरा 50 किलोमीटर बचता है, जिसके लिए आप किसी भी बस से जा सकते हैं। 1 घंटे की जर्नी होती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बस से, अगर हम दिल्ली से कटरा जाते हैं तो 1200 से 1500 के बीच हमारा खर्चा आता है बस के थ्रू। आप डायरेक्ट बस से भी जा सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 से 1.5 महीना पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट आएगा 3000 से 4000 के बीच में का कॉस्ट आएगा। दोस्तों, कटरा पहुंच के सबसे पहला सवाल क्या आता है, कहाँ रुकें, कौन सा धर्मशाला या गेस्ट हाउस लें। मेरे हिसाब से आपके लिए 2 दिन की होटल की बुकिंग सफिशिएंट होगी और जिसका रेंट होगा 1000 रुपये से 2000 के बीच में। ठीक है, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, भवन पे चढ़ाई करने से पहले आपको यात्रा पर्ची चाहिए होती है। यात्रा पर्ची चाहिए होती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यात्रा पर्ची के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जाके यात्रा काउंटर से आप पर्ची ले सकते हैं, जो कि आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और फिर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिल जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक खास जानकारी, इसमें 3 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मुफ्त मिलता है। ठीक है, माता का दरबार जो होता है वो 4 पॉइंट में बांट सकते हैं। पहला हमारा हो गया चेक पोस्ट, जहाँ पे हमारा जो पर्ची होती है वो चेक होता है। दूसरा होता है अर्धकुंवारी, जहाँ पे आपका आधा डिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्या होता है, माता का भवन। जो लास्ट होता है वो होता है भैरव बाबा के दर्शन। माता के दरबार के दर्शन के लिए ज़्यादातर लोग पैदल ही जाना पसंद करते हैं, पर अगर आप पैदल नहीं चल सकते, अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, तो भवन तक पहुंचने के लिए और भी बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, खच्चर हो गया, पालकी हो गया और बैटरी कार हो गया। हेलीकॉप्टर से आप फिर 7 मिनट में कटरा से सांझी छत पहुंच सकते हैं। सांझी छत से माता का जो दरबार है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग जर्नी डेट 2.5 महीने पहले से ही ओपन हो जाती है। ठीक है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी के ऑफिशियल वेबसाइट से
आपको बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 1045 पर पर्सन होता है। दोस्तों, से माता का जो दरबार है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग जर्नी डेट 2.5 महीने पहले से ही ओपन हो जाती है, ठीक है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 1045 पर पर्सन होता है। चाहते हैं पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी का जो किराया होता है वो वन साइड होता है 3150 रुपये, और जो हमारे घोड़े का किराया होता है, खच्चर का किराया होता है, वो कटरा से अर्धकुमारी का जो होता है वो 450 रुपये होता है। अगर आप पूरा कवर करेंगे तो वो 1100 रुपये लगेगा खच्चर का। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब आपकी माँ माता के वैष्णो दर्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, जिसको आप केबल कार से भी कर सकते हैं। अगर आपके दिन की समय जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आपको केबल कार मिल जाएगी, जिसका किराया 100 रुपये होता है पर पर्सन। अगर आप रात के समय करते हैं चढ़ाई, तो आपको चलना पड़ेगा पैदल भैरव बाबा तक। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे और भी आपको ऐसे ही जानकारी वाले लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे।